हेलो आप सभी को। तो हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चालू किया था और हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं और बेसिक कुछ कुछ क्लासिफिकेशन और की टर्म्स देखे थे हमने। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और कैसे कैसे डिवाइड किया गया। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसमें हमने देखा था कि 3 डोमेन है, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकेरिया। तो बैक्टीरिया और आर्किया जो है प्रोकैरियोट्स में है और यूकेरियोट्स में डोमेन यूकेरिया है। तो ये डोमेन है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में। हमने ये पीछे के लेक्चर में देखा कि अर्नेस्ट हैकल ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने उसमें फंगाई एक और ऐड किया और उसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया था। तो अब क्या कैसे कैसे क्या क्या नाम है ये देखते हैं। तो मोनेरा प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये किंगडम के नाम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, प्लांट को प्लांटे बोलते हैं और एनिमल के जो किंगडम है उसको एनिमेलिया बोलते हैं, ठीक है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमेलिया। दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो इसमें किन किन बातों का ध्यान दिया गया था इस क्लासिफिकेशन में। एक तो सेल स्ट्रक्चर को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन को, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, ये सबको ध्यान में रख के ये क्लासिफिकेशन किया गया था। बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप। तो धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया और इस टाइप से ये क्लासिफिकेशन किया गया जब तक स्पीसीज तक हम नहीं पहुंच गए। ये कैसे आता है हायरार्की, ये मैं आपको अभी पीछे नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तब तक एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि सारे किंगडम को कैसे डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले मोनेरा देखेंगे। तो मोनेरा का जो है टाइप यूनिसेल्यूलर है। तो यहाँ पे भी प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्यूलर है, फंगाई से मल्टीसेल्यूलर आ गए, ठीक है। सेल के लेवल पे अगर देखें, सेल्यूलर क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। अब जब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स हैं तो या यूकैरियोट्स हैं, तो मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। इसमें से फंगाई जो है वो नॉन ग्रीन यूकैरियोट है और प्लांटे जो है वो ग्रीन यूकैरियोट है। इसके बाद देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। इसमें भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं। फंगाई में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें ज्यादातर पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्या होते हैं। प्लांट मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ऑटोट्रॉफिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए मैंने कहा मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बॉडी, मोनेरा की बॉडी जो है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं तो ये लैक जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं रहेंगे क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है। बाकी सारे यूकैरियोट्स है पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। प्रोटिस्टा में जैसे कुछ में सीडोपोडिया है। सीडोपोडिया मतलब, वर्ड का मतलब है, सीडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है लेग्स, यानी पॉट्स जो होते हैं ना वो लेग्स की तरह होते हैं। तो सीडोपोडिया यानी कि फॉल्स लेग जैसे होते हैं, यानी लेग की तरह स्ट्रक्चर होते हैं पर लेग नहीं होते। इसके अलावा सीलिया हो सकता है इसमें। सीलिया यानी कि क्या बोलना चाहिए कि ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे ये बॉडी है इसमें ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। या फिर फ्लैजिला हो सकता है। ये सारी चीजें जो लोकोमोटर है यानी मूवमेंट के लिए यूज में आते हैं। ये ये है जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें ऐसे ऐसे सीलिया होंगे, ठीक है। खूब सारे हैं तो सीलिया होते हैं, ये इसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा एक रहता है, फ्लैजिला रहता है, ये इसको आगे बढ़ने में मदद करता है। मोस्टली लिक्विड जो एक्वेटिक उसमें रहते हैं ना, तो ये उसमें मदद करता है कि वो आगे बढ़ता है। जैसे कि हम बोट में यूज करते हैं ना, तो आगे बढ़ने के लिए हम चप्पू चलाते हैं, वैसे ही ये चप्पू की तरह काम करता है और उसे लोकोमोशन यानी मूवमेंट में यूज करते हैं। फंगस जो रहते हैं इनमें, फंगस इज मेड अप ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे। तो फंगस में ऐसे लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंट होते हैं, ये फोटो उसी की है, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंट होते हैं जिसको हाइफे बोला जाता है और नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम बोला जाता है। यानी कि ये पूरा नेटवर्क जो बनाते हैं तो इन सबको नेट माइसीलियम बोला जाता है। तो फंगस में लोकोमोशन की बॉडी बॉडी में ये रहते हैं। प्लांट्स में क्या रहता है,
इसमें लेवल ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन तो बहुत अच्छा रहता है, यानी कि टिश्यू डिफरेंशिएटेड रहते हैं। हमने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम ये सब डिफरेंशिएटेड टिश्यू हैं, ये प्लांट में रहते हैं और स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स रहते हैं, पानी ट्रांसफर करते हैं, न्यूट्रिशन ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉपर टिश्यूज रहते हैं इसमें। एनिमल्स में एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, हमारी बॉडी में भी हर काम के लिए एक अलग ऑर्गन है, अलग सिस्टम है, ठीक है, वेल डेवलप्ड सिस्टम है हमारा, और नर्वस सिस्टम भी है हमारे पास जो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। एग्जाम्पल इसके बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, इसके एमीबा पेरामीशियम यूग्लिना है, फंगाई में यीस्ट राइजोपस है, मशरूम है, मोल्ड्स हैं, प्लांट्स में आ गए अपने ट्रीज प्लांट श्रब्स जो भी रहते हैं वो, एनिमल्स में फिश भी आ गए यानी एक्वेटिक एनिमल्स भी आ गए, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े भी आ गए, बाकी बड़े बड़े एनिमल्स और ह्यूमंस और बर्ड्स ये सारी चीजें जो है वो एनिमल्स में आती है यानी किंगडम एनिमेलिया में आती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, ये टेबल जो है आपको याद रखने में हेल्प करेगा कि 5 किंगडम में क्या क्या है। हम डिटेल में भी पढ़ेंगे मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांट और एनिमल्स को, लेकिन ये जो है एक बेसिक वो है। अब देखते हैं हायरकी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब हायरकी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें क्यों जरूरत है और क्या है, ये समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए जैसे अभी आप क्लास 9th में हैं, ठीक है, तो क्लास 9th में आप हैं, तो जब आपको आपका क्लासिफिकेशन करना हो क्लास 9th में, मेरे ख्याल से देश के बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन जब हमें क्लासिफाई करना होगा तो हम पहले सबसे पहले क्या कि दुनिया में या पृथ्वी में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो सबसे पहले हमने उसे डोमेन में बांटा कि वो कौन सी कंट्री में है। अब ये डोमेन उस लेवल पे है, बोल रही हूँ कौन सी कंट्री में है, तो इंडिया में है कि अमेरिका में है कि किस में है, ऐसे कंट्री वाइज डिवाइड कर दिया। कंट्री वाइज डिवाइड करने के बाद आपको बोला गया कि स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया कि स्टेट में है, कि मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, पंजाब में है, स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद आपको और डिवीजन के लिए बोला गया आपके लिए कि आप बोर्ड वाइज डिवाइड कर दीजिए कि उन्होंने सीबीएसई बोर्ड है कि आपका आईसीएसई बोर्ड है कि स्टेट बोर्ड है, ऐसे बोर्ड वाइज आपके क्लास को डिवाइड कर दिया गया। बोर्ड वाइज डिवाइड करने के बाद मीडियम वाइज आपको डिवाइड किया गया कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं कि कोई और स्टेट में किसी और मीडियम में पढ़ते हैं, तो मीडियम वाइज आपको डिवाइड कर दिया। मीडियम वाइज डिवाइड करने के बाद आपको क्लास वाइज डिवाइड किया गया कि ये क्लास 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, कि क्लास 9 में है, तो आप क्लास वाइज डिवाइड हुए। क्लास वाइज डिवाइड होने के बाद आप सेक्शन वाइज डिवाइड हुए कि इस सेक्शन में है। सेक्शन वाइज डिवाइड होने के बाद आपका नाम आया, तो ये आपका हायरकी है कि आप देश से लेकर, यानी अगर आपकी पहचान बतानी हो किसी स्टूडेंट की, तो वर्ल्ड लेवल पे कैसे होगा कि कंट्री बताएंगे, फिर स्टेट बताएंगे, फिर बोर्ड बताएंगे आपका, उसके बाद आपका मीडियम बताएंगे कौन से मीडियम में पढ़ाई हो रही है, फिर कौन से क्लास में हो रही है, कौन से सेक्शन में हो रही है, ये आपका क्लासिफिकेशन है। वैसे ही जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया तो ये हायरकी बनाई गई कि सबसे पहले आता है डोमेन, ये ब्रॉडेस्ट लेवल है, यानी कि जैसे कि हमने वर्ल्ड को डिवाइड किया था वैसे ही ब्रॉडेस्ट डेवलपमेंट वो है लेवल है। इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, यानी सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और उसके अंदर भी दो डोमेन मतलब आते हैं अपने प्रोकैरियोटिक के अंदर, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरिया आता है यूकैरियोट में। हमने यहाँ पे डोमेन देखा ना, ये प्रोकैरियोट्स में ये दो डोमेन है, बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में डोमेन यूकैरिया। तो सबसे पहले डोमेन में बांटा गया एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। उसके बाद देश की बारी आई कि देश में स्टेट में डिवाइड किया गया ना, जैसे मैंने बताया वैसे ही किंगडम में डिवाइड किया गया। तो मेजर ग्रुपिंग विद इन द डोमेन फर्दर कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सेल टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको किंगडम में डिवाइड किया गया। यानी कि अभी हमने जो किंगडम पढ़ा ना, एनिमेलिया, प्लांटे, फंगे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, तो ये सारे जो हैं ये किंगडम में है, इससे पहले डोमेन में डिवाइड कर चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड किया गया फाइलम या डिवीजन में। तो किंगडम को डिवाइड किया गया सब डिवीजन विद इन अ किंगडम, यानी किंगडम के नीचे जो डिवीजन आया वो सब किंगडम है, ठीक है। एनिमल्स के लिए वर्ड फाइलम यूज होता है और प्लांट्स के लिए वर्ड डिवीजन यूज होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेवल आ गया। इसके बाद आया क्लास में डिवाइड करेंगे, जैसे आपका आपका हुआ था क्लास में मीडियम में डिवीजन, तो वैसे नेक्स्ट लेवल है क्लास। अ ग्रुप ऑफ विद इन अ फाइलम, यानी फाइलम को जब डिवाइड किया जाएगा तब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लास में बॉडी स्ट्रक्चर टाइप के हिसाब से क्लास में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है ऑर्डर। ऑर्डर कैसे डिवाइड किया गया, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ये बताता है आपका ऑर्डर। इसके बाद आती है आपकी फैमिली।
फैमिली में डिवाइड किया गया। अ ग्रुप विद इन एन ऑर्डर यूजुअली रिफ्लेक्टिंग क्लोजर इवोल्यूशन रिलेशनशिप, और ज्यादा क्लोज में फैमिली आते हैं। जैसे आपका कैट जो है वो लायन, मतलब कैट फैमिली के लायंस हो गए, टाइगर हो गए, ये कैट फैमिली में आते हैं ना, तो ये इसीलिए फैमिली बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है जीनस, यानी ग्रुप विद इन अ फैमिली। फैमिली को और डिवाइड किया गया तब आया जीनस, और जीनस को और डिवाइड किया गया तब आया स्पीसीज। तो हम जब बोलते हैं ना कि इसकी हजारों स्पीसीज पाई जाती हैं, तो वो हो सकता है अलग जीनस की हो, अलग फैमिली की हो, अलग ऑर्डर की हो, अलग क्लास की हो। ठीक है, तो मोस्ट स्पेसिफिक लेवल जो है वो स्पीसीज होता है। अब ये हायरकी को समझने के लिए पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये इसी क्रम में आपको याद रखना है। अब जब हम एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो जैसे कि देखते हैं कि ह्यूमंस यानी हम लोग कैसे, हमारा स्पीसीज या डोमेन से कैसे आया। तो सबसे पहले तो हमारा डोमेन यूकैरिया है, हम यूकैरिया यानी यूकैरियोट्स में आते हैं। उसके बाद हमारा किंगडम पूछा जाए तो हम एनिमेलिया किंगडम के हैं, यानी एनिमल किंगडम के हैं। जब हमारा फाइलम पूछा जाएगा तो हमारा फाइलम है कॉर्डाटा, ये हमारा फाइलम का नाम है। जब हमको ह्यूमन का आइडेंटिफिकेशन बताना है अगर ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से, तो फाइलम हमारा है कॉर्डाटा। सब फाइलम हम वर्टिब्रेटा में है, वर्टिब्रेट्स हैं हम, ठीक है। कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट सब फाइलम है। क्लास हमारा मेमेलिया है, यानी हम मैमल्स हैं। ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स यानी कि जिसमें मंकी वगैरह सारे आते हैं, ये सारा ऑर्डर, इसमें 233 स्पीसीज है। यानी कि डोमेन के बाद जब किंगडम एनिमेलिया में लगभग कितने अपने 10 लाख के आसपास स्पीसीज है। एनिमेलिया को जब कॉर्डाटा में डिवाइड किया गया तो 60,800 स्पीसीज हैं। फिर वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया तो 58,000 है। क्लास में 5400 है। ऑर्डर में 233 स्पीसीज है। इन 233 स्पीसीज को और डिवाइड किया गया तो फैमिली बनी होमिनिडे। होमिनिडे फैमिली में 7 स्पीसीज हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि कैट फैमिली के हैं लायन वगैरह, वैसे हम लोग जिस फैमिली के हैं वो है होमिनिडे। तो इसमें 7 स्पीसीज पाए जाते हैं। 7 स्पीसीज में हमारा जीनस जो है, जीन जो है, उसमें एक ही स्पीसीज पाया जाता है, होमो। तो ये होमो हो गया। स्पीसीज हमारा है सैपियंस, अभी जो चल रहा है लेटेस्ट मॉडर्न ह्यूमन का नाम सैपियंस है, तो स्पीसीज हमारा सैपियंस है, इसीलिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। ये नॉमेनक्लेचर में हम लोग, यानी कि नेमिंग कैसे की जाती है उसमें और पढ़ेंगे, लेकिन हायरकी के हिसाब से अगर हमारा इंट्रोडक्शन देना हो तो ऐसे देंगे कि हम यूकैरिया डोमेन के हैं, एनिमेलिया किंगडम के हैं, कॉर्डाटा फाइलम है हमारा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मेमेलिया, प्राइमेट्स जो है हमारा ऑर्डर है फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो, और स्पीसीज होमोसेपियंस। अब हम देखेंगे कि डोमेन यूकैरिया में सारे जानवर आते हैं। फिर देखेंगे किंगडम एनिमेलिया में जो है क्या क्या आते हैं। किंगडम एनिमेलिया में ये देखिए स्टार फिश हो गए, स्नेक हो गए, सब आते हैं। अब जब कॉर्डाटा में जाते हैं तो कॉर्डाटा में स्टार फिश वगैरह हट गए, देखो इसमें कॉर्डेट्स में नहीं आते, ये सारी चीजें हट गई, और ये सारे ऑर्गेनिज्म आ गए जिसमें भी आपका स्पाइन होता है ना, स्पाइन, वो सारे ऑर्गेनिज्म कॉर्डाटा में आ गए। उसके बाद हम लोग को और डिवाइड किया गया वर्टिब्रेटा में, जिनके जिनके फिक्स्ड कॉलम है यानी फिक्स्ड स्पाइन है, उनको और डिवाइड किया गया तो हमारा सब फाइलम बना। उसके बाद मेमेलिया, मैमल्स यानी कि जो आपके बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो मैमल्स में हम ये आ गए जिन जिन जो बेबी को बॉर्न करते हैं, यानी कि जो एग लेइंग नहीं है, यानी अंडे नहीं देते, जो बच्चे पैदा करते हैं, उनको मैमल्स में रखा गया। मैमल्स के बाद जब ऑर्डर की बात हुई तो डिफरेंट टाइप के मंकी और ह्यूमन सब एक प्राइमेट्स में आ गए। इसके बाद जब फैमिली की बात हुई तो हमारे फैमिली में और करीबी मंकी आए। उसके बाद जीनस और स्पीसीज में हम लोग स्पेसिफिक हैं कि हमारा होमोसेपियंस जो है जीनस और स्पीसीज है, ऐसे ह्यूमन डिफाइन हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हायरकी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसको इसी सीरीज में याद रखेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब आते हैं किंगडम मोनेरा की तरफ। मोनेरा में क्या खास बात थी, हम किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई जो है शॉर्ट में पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमेलिया जो है वो हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे। और तो किंगडम मोनेरा का क्या खास बात था, हमने वो टेबल में भी देखा कि ये प्रोकैरियोट्स है, इसमें यानी कि सारे ऑर्गेनल्स ऐसे बाहर में ही फैले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों है, यानी कि हो सकता है कि ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है कि ये बाहर से कुछ खा पी रहे हो, यानी बाहर किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो। ये यूनिसेल्यूलर है, ये कंफर्म है कि एक ही सेल जो है वही उनकी पूरी बॉडी है। ये दो मेजर ग्रुप में डिवाइडेड है, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्ची बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो अभी ट्रू फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, यानी अभी के जो बैक्टीरिया हैं,
लेटेस्ट बैक्टीरिया। इसके अलावा एक आर्ची बैक्टीरिया या प्रिमिटिव बैक्टीरिया, पुराने टाइप के बैक्टीरिया हैं जिसे आर्ची बैक्टीरिया या एंशिएंट बैक्टीरिया बोला जाता है। इसके एग्जांपल ई कोलाई, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा और ये सारे जो हैं ये सब एग्जांपल हैं आपके मोनेरा के। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया के नहीं, मोनेरा के क्लास एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये उसका एक एग्जांपल है। ये फ्लैजिला जो मैं बता रही थी ना कि ये ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए, ये वो है। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। टेबल में हमने इनका भी देखा था कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि सीलिया, फ्लैजिला और सीडोपोड्स होते हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे हैं ना पैरामीशियम में, ये छोटे छोटे सीलिया होते हैं, ये इनको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। इसके साइड में देखो यूग्लिना का डायग्राम है, तो यूग्लिना में ये फ्लैजिला है, ये भी लोकोमोशन का काम करता है, यानी कि मूवमेंट के लिए यूज होता है। ये हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं, यानी न्यूट्रिशन का मोड इनका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल इसके यूग्लिना, पैरामीशियम, हमको नाम याद रखना है क्योंकि ये अंत तक आपको इसके डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं आगे के क्लासेस में यूग्लिना और पैरामीशियम के। इसके अलावा यूनिसेलुलर एल्गे, डायटम्स और प्रोटोजोन्स इसके एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटिस्टा के। ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू है यूग्लिना का, ऐसे दिखते हैं, इसका ये डायग्राम है। अब आते हैं किंगडम फंगाई की तरफ। ये जो किंगडम फंगाई जो है, इसमें ये देखो ये राइजोइड है। ठीक है, ये असल में अगर हम डायग्राम देखेंगे तो ओरिजिनल में ये इसके ग्रुप हाइफे के ग्रुप को माइसीलियम बोला जाता है। ये देखिए हमने अभी पीछे डायग्राम में पढ़ा था ना कि ये माइसीलियम है, हाइफे रहते हैं इसमें, हाइफे के नेटवर्क को माइसीलियम बोला जाता है किंगडम फंगाई। ये जो है इनका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हमने बताया था कि किंगडम फंगाई के ज्यादातर ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक रहते हैं, लेकिन सिम्बायोटिक और पैरासिटिक रिलेशनशिप में भी मिल सकते हैं। सिम्बायोटिक और पैरासिटिक का डिफरेंस पिछली क्लास में हमने देखा था कि सिम्बायोटिक वो जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, जबकि पैरासिटिक में एक जो है वो दूसरे का इस्तेमाल करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड और डिकेइंग पे फीड कर रहे हैं। इसका ज्यादातर फंगाई जो है वो डेड और डिकेइंग पे आते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, लगभग ज्यादातर फंगाई जो है यूनिसेल्युलर है, लेकिन किसी ना किसी लाइफ के स्टेज में वो मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, म्यूकर एक्सेट्रा, ये सारे नाम है आपके। ये देखो ब्रेड फंगस है ना, ब्रेड फंगस राइजोपस नाम से होता है ब्रेड फंगस। तो ये इसकी फोटो है और ये राइजोपस जो है जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा आता है। अब पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में, है ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि ये राइजोपस जो है ये फंगाई है, जबकि मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो जो है इसमें एक दूसरे को जो फायदा पहुंचाते हैं, इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था लेग्यूम्स यानी बीन्स जैसी सब्जियों में बैक्टीरिया का। वो बैक्टीरिया राइजोबियम है। ठीक है, राइजोबियम है, उसका नाम बैक्टीरिया है वो, और जबकि ये जो है राइजोपस फंगस है। तो अगली क्लास में हम किंगडम प्लांटे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।